नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी। आ जाइए। हेलो। हाय। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। फिर हम शुरू कर रहे हैं आज का लेसन। और मैं अभी बताता हूँ कि आप क्या पढ़ने वाले हैं आज, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, उन सबका बहुत 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 स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो कल से आगे का भाग पढ़ेंगे। कल आप कल का मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी, पिछली जो क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने जितना पढ़ा था उसके अलावा जितना बच गया उससे आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप 11वीं कक्षा में हैं तो ये पाठ आपके लिए है। कल का जो लेसन था वो आधा पढ़ पाए थे, थोड़ा बड़ा चैप्टर था। नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ जो 11वीं कक्षा से संबंधित है, इस पाठ को हमने पढ़ा था। परंतु परंतु हुआ क्या, बहुत बड़ा पाठ होने की वजह से ये पूरा पाठ एक दिन में नहीं हो पाया। आज इसका दूसरा दिन है और प्रयास है कि ये आज ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज इसको कंप्लीट कर लेंगे जितना भी बचा हुआ हिस्सा है, क्योंकि लगभग हम 50% ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। उससे आगे का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके ही इस चैनल पर। तो 11वीं कक्षा का जो पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप में से कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इससे पिछला आधा हिस्सा नहीं देखा, तो पहले आप वो देख लीजिए। इसको वीडियो को आप बाद में भी देख लीजिएगा, इस वीडियो को आप बाद में देख लीजिएगा, पर पहले आप वो देख लीजिए जो कल आधा हिस्सा मैं पढ़ा चुका हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर आप आज से शुरू करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपको समझ में ना आए। हर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए जो जो मैं बोल रहा हूँ। बस एक छोटी सी शर्त है कि आप शुरू से इस वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परंतु अगर आप बीच में से या आज से ही शुरू करेंगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा या न के बराबर आएगा, तो फिर ठीक नहीं है। इतना टाइम दोगे और फिर समझ में भी ना आए तो क्या फ़ायदा। तो इससे पहले वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात मान रहे होंगे। और अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब कल से आगे का हिस्सा अब मैं पढ़ता हूँ। चलिए आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे, ये एक आदमी ने कहा मियाँ नसीरुद्दीन को। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इससे आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लेखिका ने पूछा कि आप दो पढ़ाई की बात कर रहे थे, दो में से एक पढ़ाई तो मियाँ नसीरुद्दीन ने बता दी थी, लेकिन दूसरी पढ़ाई के बीच में ही कुछ बात हो गई, डिस्टरबेंस हो गई, जिसकी वजह से वो पढ़ाई बता ही नहीं पाए। तो दूसरी पढ़ाई के बारे में लेखिका ने याद दिलाया कि आप एक दूसरी पढ़ाई बताने वाले थे। तो वो शुरू करता है कि आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। बाबत माने बात, टॉपिक, संदर्भ, प्रसंग, कि आप दूसरी पढ़ाई के संदर्भ में कुछ कह रहे थे ना। तो इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया जैसे सुकरात हो, जैसे बात को बस लाइटली लिया हो, हल्के में लेकर बताना शुरू किया। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। मतलब वो याद करते हुए बोला हाँ कि एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे, मदरसे मतलब स्कूल, मतलब अगर वो स्कूल में भेजते हैं बच्चे को
और ना तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं ना सेकंड क्लास में पढ़ाते हैं, सीधा थर्ड क्लास में भेज देते हैं, चौथी क्लास में भेज देते हैं। तो बाकी की जो क्लासेस की पढ़ाई है वो कैसे आएगी उसको? और जो तीसरी या चौथी क्लास में जो वो गया है तो वो क्या पढ़ाई आ जाएगी उसको? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने बेसिक्स तो सीखे नहीं, शुरुआती पढ़ाई तो की नहीं, तो उसको समझ में भी नहीं आ सकता ऐसे। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है? शुरू से पढ़ना होता है। इसीलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ कि इस पाठ को शुरू से पढ़िएगा। मियां नसीरुद्दीन भी यही कह रहे हैं कि उस बच्चे को शुरू से पढ़ना चाहिए। छोटी पढ़ाई से शुरू करनी चाहिए। सीधी बड़ी पढ़ाई से शुरू करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो लेखिका कोई वो यही बताना चाहता था कि ठीक ऐसे ही ये नानबाई का जो मुझे काम आया है ना, मियां नसरुद्दीन नानबाई हैं, तो नानबाई का जो मुझे काम आया है वो ऐसे ही नहीं आया। पहले हमने छोटी पढ़ाई की। छोटी पढ़ाई मतलब पहले हमने भट्टी में आंच लगाना सीखा, भट्टी सुलगानी सीखी, फिर आटा बेलना, आटा गूंथना, और इसी तरह के छोटे से छोटे काम से शुरू, बर्तन मांजने, ये छोटे से छोटे काम शुरू किए, जिससे फिर आगे हम बढ़ते चले गए और फिर हम नानबाई बने। तो छोटी से पढ़ाई, तालीम के बाद यानी शिक्षा के बाद शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है, ऐसा मियां नसीरुद्दीन कहते हैं लेखिका से। देखो, हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे मदरसे यानी स्कूल में, तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा पक्की में, मतलब ना तो वो पहली क्लास में, यानी वो आप लोग एलकेजी यूकेजी कह लो इसको, ना तो एलकेजी में बैठा न यूकेजी में बैठा और न दूसरी में बैठा, मतलब ना फर्स्ट क्लास पार की ना सेकंड क्लास पार की, पर जा बैठा तीसरी में और सीधा ही तीसरी कक्षा में पहुंच गया। तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद हम यह पूछेंगे, मियां नसरुद्दीन पूछ रहे हैं कि पूछना चाहते हैं कि उन तीन जमातों का क्या हुआ, मतलब जो कच्ची पक्की और दूसरी ये जो क्लासेस हैं, इसमें अगर बच्चा नहीं बैठा तो इन तीन क्लासेस का क्या हुआ? इन जमातों मतलब क्लास, क्लास तीन तीन क्लासेस का क्या हुआ उन तीन क्लासों का? तो अपना ख्याल था, यानी लेखिका सोच रही थी कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, मतलब खुद ही बताएंगे कि उन तीन क्लासेस का क्या हुआ या क्या कहना चाहते हैं लेखिका से। लेखिका ये बात सोचने लगी क्या कहना चाहते हैं मियां नसीरुद्दीन, ये बात का निचोड़ भी निकालेंगे। पर वो हम ही पर दागते रहे, मतलब पूछते रहे। अरे आप ही बताइए, उन दो तीन जमातों का क्या हुआ क्या? दो तीन जमात मतलब दो तीन क्लासेस का क्या हुआ? कहाँ गई वो दो तीन क्लासेस? आगे अब लेखिका ने क्या जवाब दिया? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है, मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप क्या पूछ रहे चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा लेखिका ने मना कर दिया। तो अब उसने जो जवाब दिया वो मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते, में से कोई बता सकता है कि शाही नानबाई मियां कल्लन ये नाम आया था अभी थोड़ी देर पहले ही? थोड़ी देर पहले मतलब कल मैंने जब पिछली क्लास में पढ़ाया था, उस क्लास में, पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उस क्लास में मैंने बताया था मियां कल्लन। मियां कल्लन किसके बारे में बात हो रही है बताओगे? अगर पता है कि मियां कल्लन कौन है तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने कैसे हैं जो जो अच्छी तरह सुन रहे हैं और कल भी सुन रहे थे, यानी पिछली क्लास में भी सुन रहे थे और इस क्लास में भी सुन रहे हैं। ऐसे कितने एक हैं बताओगे? देखा, तभी तो कह रहा था। अच्छा, जो बच्चे लाइव नहीं देखते या बाद में देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए, वो भी कमेंट कर सकते हैं और करें, क्योंकि मैं बाद में भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, बाद में भी आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं, बशर्ते आपको कमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया। लेकिन हालांकि मैंने तो आंसर देना ही है, पर आप में से जितने भी हैं कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए, और अब मैं बता देता हूं। इस बार नानबाई मियां कल्लन ये थे उनके दादा, किनके? नानबाई मियां नसरुद्दीन के।
मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम था, जो मैंने कल बताया था यानी पिछली क्लास में बताया था कि मियां कल्लन, ये उनके दादा का नाम था। और उनके पोते यानी मियां नसीरुद्दीन अपने बचे कुछे माने थोड़े बहुत बचे हुए हैं दांतों से खिलखिला कर हंस दिए। जो एक दो जो थोड़े बहुत दांत थे, उन दांतों से वो हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ने था, मतलब मेरा क्या साफ ने था, मतलब मेरा साफ, मेरा मतलब जो बात थी वो क्या साफ नहीं थी, उससे क्या अर्थ पता नहीं लगा। अरे लो साहिबो, मतलब लो दोस्तों, अभी साफ हुआ जाता है, अभी साफ कर देता हूँ। मतलब अभी बता देता हूँ। जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना ना सीखते, भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? सीधा डायरेक्ट क्या हम नानबाई बन जाते? हम पहले बर्तन धोना सीखे, भट्टी को में बनाना सीखे, फिर भट्टी को आंच देना सीखे, फिर हम नानबाई बने। ऐसे ही नहीं बने। मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि वे ऐसा देखा किए कि उन्हें हमसे ही जवाब पाना हो, जैसे हमसे ही वो जवाब पाना हो कि क्या हम डायरेक्ट नान बाई का हुनर सीख जाते, इस बात का जवाब पाना हो। और फिर बड़े मंजे ही अंदाज में, बड़े अनोखे अंदाज में उन्होंने क्या कहा। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम की तालीम चीज मतलब शिक्षा के बाद शिक्षा। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा के बाद शिक्षा की भी बहुत बड़ी चीज है। कैसी शिक्षा? कि जैसे ये शिक्षा थी बर्तन धोना, पहले इसकी शिक्षा मिली, फिर भट्टी से की शिक्षा मिली, फिर आंच देने की शिक्षा मिली, फिर नानबाई की शिक्षा। तो मतलब शिक्षा के बाद शिक्षा होती चली गई। ये भी बहुत बड़ी चीज थी, इसी वजह से हम एक अच्छे नानबाई बन पाए। तो लेखिका ने सिर हिलाया, सिर हिलाया, हाँ साहिब माना, बिल्कुल हम आपकी बात पे दम है और बात को मानते हैं, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। आगे क्या होता है देखिए। मान गए। चलिए, अब जो बात चल रही है उसको थोड़ा सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सुना ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा हूं। और जितने बच्चे अब जुड़ चुके हैं उन सब के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी जितने भी बैठे हैं, जितने भी हैं और जितने और जुड़ेंगे, अब उन सबको बता देता हूं, जो लाइव नहीं देख रहे, जो लाइव के बाद देख रहे हैं, बार बार एक ही आग्रह कर रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने पिछला बाकी हिस्सा नहीं देखा तो ये डायरेक्ट इस पार्ट से यहां से मत पढ़ना, पिछला हिस्सा पहले देख लेना फिर यहां से पढ़ना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब कोई तो बात होगी, तो इस बात को मान लीजिएगा। मैं ये बात आगे भी बता दोहराता रहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं बाद में। चलिए, हाँ, तो अब जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार सुनना पड़ेगा आपको, ताकि समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो ये जो बात थी, इसमें लेखिका ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसी ऐसी बातें कही, जिससे उसकी जो बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात थी वो पकड़ में आ गई। अब उसने क्या किया, उसने यानी उसने किसने, लेखिका ने एक प्रश्न पूछा, क्या आपके जो दादा परदादा हैं वो बावर्ची खाने में काम करते थे, ये कहाँ थे? तो उन्होंने जवाब बातों ही बातों में बता भी दिया कि उनके यहाँ राजा महाराजा के यहाँ उनके जो पूर्वज थे, उनके दादा परदादा, उनके जो पूर्वज थे नानबाई मियां नसरुद्दीन के, वो काम करते थे राजा महाराजा के यहाँ काम करते थे। तो एक बार की बात है, मियां नसरुद्दीन बता रहे थे ये बात जो मैं अब बता रहा हूं। एक बार की बात है कि हुआ ये कि बादशाह ने एक ऐसी चीज की डिमांड कर दी। कैसी चीज? जो न आग से पके न पानी से, ऐसी चीज की डिमांड कर दी। तो ऐसी चीज वो कहां से बनाए, ऐसा लेखिका ने सोचना शुरू कर दिया। तो पूछा कि क्या ऐसी कोई चीज बनी जो आग से और न पानी से बने? तो मियां नसीरुद्दीन थोड़ा गुस्से में, अरे बनती क्या है नहीं,
ऐसी बनी, ऐसी बनाई, और राजा ने भी खाई और खूब सराही। खूब सराही मतलब खूब प्रशंसा की उस डिश की। तो उसने उसने लेखिका ने, मतलब लेखिका ने पूछा कि ये बहुत अच्छी चीज रही होगी, कौन सी थी वो चीज, पूछ भी लिया। जवाब नहीं दिया उसने कि कौन सी चीज थी, उसने बात को घुमा दिया। अरे तुम क्या सोचते हो, कुएं से भी रोटी बना लेता है नान भाई, तंदूर की भी आवश्यकता नहीं है, कुएं से भी रोटी बना लेता है वो। ऐसा जवाब देकर उस बात को टाला। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगले पैराग्राफ में, जो जिसके बारे में मैं जिक्र किया। अब एक और बात थी जो मेरे दिमाग में आई, मेरे दिमाग में भी एक चक्कर का खा रही है एक बात, जो आपको बताना है मुझे, कि आप में से जितने भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, या मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अन अकेडमी ऐप, एप्लीकेशन है अन अकेडमी की, वो डाउनलोड नहीं कर पाए, और जिन्होंने कर ली है वो भी कमेंट करें कि हमने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखी है, और जिन्होंने नहीं कर रखी वो मुझे बताओ कि हमने नहीं कर रखी। अभी करिए ये काम जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं आज, ठीक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जब तक वो कमेंट करते हैं तब तक मैं ये बता देता हूँ, अगर आपने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो बढ़िया है, बेस्ट है। परंतु जिसने नहीं कर रखी उनको बता देता हूँ कि आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके फायदे बहुत हैं। फायदे किस तरह के होंगे? फायदे होंगे, एक तो आपको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। अन अकेडमी ऐप और एक ये अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, यूट्यूब चैनल पर आपको कम पढ़ने को मिलता है, एक सब्जेक्ट का कम पढ़ने को मिलता है। और कम जब पढ़ने को मिलता है ना, तो फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। सिलेबस पूरा करना चाहते हो ना, तो यूट्यूब तो शायद आपको वो सिलेबस प्रोवाइड ना करवा पाए इस चैनल पर। अच्छा, आपको ये बता देता हूँ क्यों नहीं हो पाएगा सिलेबस, वो और बता देता हूँ। सिलेबस इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो एजुकेटर हैं, जितने भी टीचर्स हैं या जो अन अकेडमी पर एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब के सब अन अकेडमी ऐप पर पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं बीच बीच में। तो आपको, जैसे मैं ही अपनी बात करूं तो मैं कुछ ही क्लास ले पाता हूं इन वन अ मंथ। तो इस 1 मंथ में अगर मैं कुछ ही क्लास ले पाऊंगा तो सिलेबस पूरा नहीं करवा पाऊंगा। तो इसके लिए आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जो बिल्कुल फ्री है। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के कोई पैसा नहीं लग रहा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जो आपको अन अकेडमी नाम से ही मिल जाएगी। आपको वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, पर अगर दूसरा तरीका अपनाना है तो आप प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप लिखना है, सर्च करना है। सर्च करते ही आपको ऊपर ही ऊपर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी अन अकेडमी नाम से। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप आसानी से बहुत सा सिलेबस पढ़ सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए, अदरवाइज़ आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलिए। और भी बातें थी जो मैं अभी पाठ को ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हम वो बातें भी बताते हैं। कुछ और अनाउंसमेंट भी थी, एक अनाउंसमेंट करनी है आपको, जो बताऊंगा ज़्यादा डिटेल में, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। अभी एक बार पाठ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी कहानी बताई थी बादशाह के बारे में, वही अब बता रही है लेखिका। देखो, मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख, खोमचे वाले यानी शुरुआती दिनों में। वैसे तो खोमचा होता है रेडी लगाना, लेकिन रेडी लगाने का मतलब क्या है, यहाँ रेडी लगाने का मतलब शुरुआती दौर जो है ना, शुरुआती समय, जिस टाइम वो सीख रहे थे, उसके लिए कहा है। खोमचे वाले दिनों में भटकते देख, हमने बात का रुख मोड़ा।
बात को घुमा दिया, दूसरी बात करने लगे। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? उसने पूछा कि आपने अभी भी खानदानी नानबाई बोला कि हम खानदानी नानबाई हैं, तो खानदानी नानबाई और भी है क्या, या कोई भी नानबाई और भी हैं, खानदानी हो चाहे कैसे भी? तो लेखिका ने ये प्रश्न पूछा कि आसपास कहीं और भी नानबाई हैं? तो उन्होंने जवाब जो दिया वो देखो, बड़ा ही मजेदार। तो क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका ने ऐसे पूछा। तो मियाँ ने घूरा। बहुतेरे, बहुतेरे मतलब बहुत से हैं, एक नहीं है बहुत से हैं, पर खानदानी नहीं है, खानदानी नहीं है, खानदानी तो सिर्फ हमारा ही काम है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। कौन सी बात? हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा। बादशाह सलामत ने एक बात कही, किससे? हमारे बुजुर्गों से, हमारी पीढ़ियों से, किसी यानी दादा परदादा या किसी से उसने उनसे एक बात कही बादशाह सलामत ने, और कहा, मियाँ नान भाई, कोई नई चीज खिला सकते हो? कोई भी नई चीज, मतलब काफी टाइम हो गया है, कुछ नया चीज नहीं परोसा गया हमारे सामने, तो कोई नई चीज है आपके साथ, आपके पास बनाने के लिए? तो बुजुर्गों ने क्या जवाब दिया? हुक्म कीजिए जापना, जापना हुक्म कीजिए, मतलब बताइए आप क्या खाना चाहते हैं, हम बनाने के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने, न तो उसमें पानी का यूज हो और न आग का यूज हो, मतलब आग का उपयोग नहीं करना, पानी का प्रयोग नहीं करना, कोई ऐसी डिश बनाकर खिलाओ। तो लेखिका ने थोड़े मजे मजे लेने के लिए पूछा, क्या कहा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज, मतलब क्या उनसे चीज ऐसी बनी जो आग से और पानी से, आग और पानी के बिना बन गई? तो जवाब क्या मिला, क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। बादशाह सलामत ने खाई भी सही और बनी भी सही, खाई भी सही और सराही भी सही। सराही मतलब प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की उसकी, उस डिश की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जब उसने कहा कि ऐसी डिश बनाई भी सही, खाई भी सही और खूब प्रशंसा भी हुई, तो लेखिका को लगा कि हमारा आना तो बहुत सफल हो गया, कि अब हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा या पता चल रहा है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने सोचा। लगा, लेखिका को लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। रंग लाया चाहता है मतलब रंग आ रहा है, यानी सफल हो रहा है। बेसब्री से पूछा, बेसब्री से पूछ भी लिया, वह पकवान क्या था, मतलब ऐसा कौन सा पकवान था, मुझे हमें भी तो बताओ, कोई खास ही चीज होगी, कोई खास ही चीज रही होगी। ऐसा जवाब मिला, जवाब नहीं मिला सॉरी, ये प्रश्न पूछा कि कोई ना कोई खास ही चीज रही होगी, तो ऐसा कौन सा पकवान था, ऐसा पूछ रहे हैं वो। देखो आगे, मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, कुछ देर तो सोच में खोए रहे। सोचा, पकवान पर रोशनी डालने को है, मतलब सोचने लगे कि पकवान पर रोशनी डालेंगे। पकवान पर रोशनी डालेंगे मतलब पकवान के बारे में बताएंगे कि कौन सी ऐसी डिश थी जो जो बिना आग और पानी के बन गई, ऐसी कौन सी डिश थी? तो मियाँ ने कुछ देर तो सोच में खोए रहे, मतलब सोच रहे थे, तो उनको लगा, लेखिका को, कि शायद पकवान पर रोशनी डालने को है। पकवान पर रोशनी डालने को है मतलब रोशनी डालना चाहते हैं। रोशनी किस चीज की? कि कौन सा पकवान था? तो रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। रुखाई मतलब, रुखाई मतलब, रुखाई का मतलब है थोड़ी असहमति से, थोड़ा सा रूठ कर, थोड़ा सा गुस्सा होकर, रुखाई से। हम न बताएंगे, हम वो नहीं बताएंगे कि कौन सी डिश थी, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है। कौन सी कहावत है? कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, मतलब कुएं से भी रोटी बना सकता है, ऐसा अगर कोई खानदानी नानबाई है तो। और कहावत जब भी गढ़ी गई हो, जब भी बनी हो, पर हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर, कर्तव्य यानी उनके कारनामों पर, कार्यों पर, हमारे जो बुजुर्गों के कार्य थे उन पर खरी उतरती है, पूरी उतरती है। खरी उतरती है यानी पूरी उतरती है, पूरी उतरती है मतलब फिट बैठती है बिल्कुल, है ना? समझ में आया?
तो लेखिका ने थोड़ा मजा लेने के लिए पूछा। क्या पूछा? मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये है, सच्ची भी है कि मतलब ये बातें सच्ची भी है या सिर्फ कहावत के रूप में ही ली जाती है? मतलब ये बातें सच्ची हैं? ऐसा मजा लेने के लिए टोक दिया। मियाँ ने तरेरा, तरेरा मतलब गुस्सा हो गए। और क्या झूठी है? मतलब ये कोई बातें झूठी थोड़ी हैं। अब आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? मतलब झूठ का क्या काम है रोटी पकाने में? झूठ से थोड़ी पकती है रोटी। झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से। मतलब समझे? तो सिर हिलाना पड़ा, मतलब हाँ भरनी पड़ी। किसको? लेखिका को। और कहा ठीक फरमाते हैं, बिल्कुल ठीक फरमाया। ठीक है, आपको भी समझ में आया? पक्का? समझ में नहीं आया तो ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से। फिर आज एक अनाउंसमेंट भी करनी है मुझे, आज एक अनाउंसमेंट भी करनी है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहा करो बीच बीच में, मुझे पता चलता रहता है ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और कमेंट सिर्फ इतना ही कि आपको समझ में आ गया हो तो यस सर, और नहीं आया तो नो, बस। और नहीं आया तो क्या नहीं आ रहा समझ, एक बार जरूर से जरूर बताओ, फिर हम उसको आगे बढ़ा पाए। ठीक है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप जवाब दीजिए। चलो खैर, दे देंगे बाकी भी बच्चे जवाब। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मतलब अभी बीच में बात काटते हुए या बीच में रुकते हुए किसी और को पुकार लिया। एक और आदमी जा रहे थे बाहर से, उसको पुकार लिया। पुकार कर क्या कहा? उनसे बातचीत की और क्या कहा कि आज तुम्हारी लड़की है ना, वो ना आज रोटियां लेने नहीं आई, क्या बात हो गई? तो और ये जवाब दिया कि चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो शाम को मंगा लियो, शाम को मंगवा लेना उसके हाथ। तो ऐसा वो जवाब देते हैं। मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत हो जाती है किसी और थर्ड पर्सन से। ठीक है? तो अब जो बात आती है, अब जो लेखिका बता रही है उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है? अब लेखिका जो बात बता रही है पाठ में, उसको पहले सुन लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेखिका कहती है कि आपने अभी अभी ये बात की कि आपके जो बुजुर्ग थे वो बावर्ची खाने, यानी राजा महाराजा के बावर्ची खाने थे, बावर्ची थे, बावर्ची खाने में काम किया करते थे। तो लेखिका ने नान भाई ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक सुना था आपने, ऐसा ही है। तो लेखिका ने पूछ लिया कि कौन से थे वो बादशाह जिनके यहाँ काम करते थे वो? तो पहले तो वो थोड़ा झिझके कि अगर बता देंगे तो हम पकड़े जाएंगे, कि क्योंकि वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था, तो वो पकड़ा जा सकता था, अपनी उसकी पोल खुल सकती थी। इसीलिए लेखिका ने कहा, लेखिका ने तो पूछ लिया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो लेखिका ने एक दो बार और कहा कि बता दो। तो बोला कि चलो, उन्होंने बोल ही दिया, एंड में उन्होंने बोल ही दिया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे। तो लेखिका को थोड़ा कंफ्यूजन हुई कि बादशाह सलामत तो कई हुए हैं, कई रहे हैं बादशाह सलामत नाम से, तो कौन से बादशाह सलामत? तो ये बात नानबाई से पूछ ली, मियाँ नसीरुद्दीन से। मियाँ नसीरुद्दीन ने जवाब दिया कि अब तुम्हें को क्या करना है, वो सारी डिटेल तो बताना नहीं चाहता था। इसीलिए उन्होंने एक डांटते हुए या थोड़ा गुस्से में होते हुए बोले कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि कौन सा बादशाह के यहाँ पत्र लिखना है, चिट्ठियां लिखनी है, जो एड्रेस भी और सब कुछ वही पता होना चाहिए आपको। बस आप लो, आप लिखने वाले हैं, लिख लो बादशाह सलामत, इतना ही काफ़ी है। तो लेखिका ने कहा दरअसल हम देखना चाह रहे थे कि आप किस वक्त की बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात, ताकि अगर आप बादशाह का नाम बताते तो हम उसको वक्त से मिला लेते, यानी वक्त जान लेते। वक्त जान लेते मतलब कि उस वो जो महाराज हैं वो किस टाइम के रहे हैं, किस सन में थे, ताकि हमें पता चले कि किस टाइम की आप बात कर रहे हैं। तो लेखिका ने पूछा ये बात कि अगर आप जवाब दे देते तो हम वक्त से मिला लेते।
तो नान भाई ने जवाब दिया, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? वक्त से कभी वक्त मिला है क्या? तो ऐसा कुछ घुमा फिरा कर बात को टाल देते हैं वो। यही कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को, मतलब किधर जा रहे हो? अरे वह लोंडिया ना आई रुमाली लेने। लोंडिया मतलब लड़की, वह लड़की नहीं आई रुमाली लेने। रुमाली मतलब रोटियां, रुमाली रोटियां होती हैं, एक प्रकार होता है, आपने भी सुना होगा। शाम को मंगा लीजियो, शाम को मंगवा लीजियो मतलब मंगवा लेना। तो ऐसा कहकर उसको विदा करते हैं। बस ऐसी ये दो बातें होती हैं बस। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मतलब ये बात लेखिका कहती है कि एक बात तो और बतानी पड़ेगी, जहमत उठानी पड़ेगी, मतलब एक कष्ट उठाना पड़ेगा। एक बात बताने के लिए जहमत यानी कष्ट उठाना पड़ेगा। तो मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, एक और बीड़ी सुलगा ली, और सो कुछ फुर्ती पा गए थे, कुछ फुर्ती भी आ गई थी उनको। पूछिए, मतलब एक बीड़ी और सुलगाने के बाद कुछ फुर्ती आने पर उन्होंने कहा, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, बात ही तो पूछोगे, जान तो नहीं लोगे। तो उसमें भी क्या देर, मतलब जान देने में भी अब क्या देर रह गई। 70 के हो चुके हैं, 70 के हो चुके हैं, मतलब 70 साल के हो चुके हैं। मियां नसीरुद्दीन 70 साल के हो चुके थे। और फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम, तो मतलब जैसे अपने आप से ही बातें कर रहे हो। वालिद, वालिद यानी पिता, पिता मरहूम, तो मरहूम यानी मर गए। मरहूम यानी स्वर्गवासी वैसे होता है, स्वर्गवासी। वालिद मरहूम पिता स्वर्गवासी, तो कुछ किए, कुछ किए यानी चले गए थे 80 पर, यानी जब वो 80 साल के थे तब वो चले गए थे। पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले, इतनी मोहलत मिले या ना मिले, मतलब हम भी क्या पता 80 के हो पाए या ना हो पाए। जैसे हमारे वालिद 80 के हुए थे और फिर गए थे, तो हमें तो पता नहीं इतनी मोहलत मिले या ना मिले। 70 के तो हो चुके हैं और अब मरने में भी क्या देर रह गई। तो ऐसा कुछ बात को इंटरेस्टिंग घुमा फिरा कर बताते हैं हर बार। कौन? मियाँ नसीरुद्दीन। आगे क्या होता है देखो। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया, तो कहा, मजमून यानी विषय, ये जो बात कही है ना 80 पर हो गए, ये वाली जो 2 लाइन पढ़ी है हमने, इस बात पर हमसे कुछ कहते न बन पाया। ये लेखिका कह रही है हमसे कुछ हमने तो कुछ कहा नहीं। और फिर कहा और कुछ पूछ लिया। क्या कहा? अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, बावर्ची खाने में तो काम किया होगा, ऐसा वो पूछते हैं। मतलब लेखिका पूछती है। शाही बावर्ची खाने मतलब राजा महाराजाओं के यहाँ काम कर तो किया ही होगा। तो मियाँ ने बेरुखी से टोका। क्या बेरुखी मतलब? असहमति से, यानी अजीब ढंग से टोक दिया, बीच में रोक के, यानी जवाब देने लगे। अरे वह बात तो पहले ही हो चुकी ना, मतलब ये बात तो पहले हो चुकी, मैंने बताया था राजा महाराजा ने एक डिश की फरमाइश की थी वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये बात तो हो चुकी ना। हाँ हो तो चुकी साहिब। अब लेखिका कह रही है कि हाँ हो तो चुकी, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। दिल्ली के कौन से ऐसे बुजुर्ग थे आपके यहाँ जो काम किया करते थे, मतलब कौन से बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। अब मतलब जवाब नहीं दिया, सॉरी, पूछा, लेखिका ने पूछा। अब आगे की कहानी आप जानते ही हैं। देखो, अजीज साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? मतलब बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? मतलब आपसे ये बातें हो तो चुकी हैं, अब बाल की खाल उतारने, यानी बात को, जो गड़े मुर्दे हैं उसको उखाड़ने से क्या फायदा, जो पुरानी बातें हैं उनको दोहराने से क्या फायदा। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो सो काफी नहीं है? सो क्या काफी नहीं, मतलब क्या काफी नहीं है? तो लेखिका ने जो प्रतिक्रिया की वो लिखी हुई है, देखो। हम खिसियानी हंसी हंसे, खिसियानी मतलब शर्मीली हंसी, शर्मीली हंसी हंसे, और जवाब दिया, हाँ है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, मतलब वक्त देख लेते कि क्या, हाँ किस टाइम आपके बुजुर्ग काम किया करते थे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वक्त से मिला लेते। हाँ कहाँ गया, हाँ, जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते, खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, जैसे मजाक बनाते हुए कह रहे हो कि वक्त से मिला लेते। अरे वाह,
खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से किसे मिलाते? वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? किसी ने वक्त से वक्त को मिला दिया है जो आप मिलाते? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, मतलब हर कोई तो जानता है। जहां पना बादशाह सलामत ही ना, जहां पना बादशाह सलामत ही तो है उसका नाम। तो लेखिका ने पूछा कौन से, बहादुर शाह जफर या कोई और? मतलब वो बादशाह सलामत तो कही रहे हैं, बादशाह सलामत तो कही रहे हैं, तो कौन से बहादुर शाह, सॉरी कौन से बादशाह सलामत? बहादुर शाह जफर भी थे और या फिर कोई और ऐसा? तो मियाँ ने खींच कर कहा, थोड़ा उदास होकर कहा, अरे मतलब दुखी हो चुका था वो। फिर उलट पुलट के वही बात, मतलब हर बार वही घुमा फिरा कर बात पूछे जा रहे हो। अरे लिख लीजिए बस यही नाम। उनको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकना भेजना है, सॉरी फिर से पढ़ देता हूँ। लिख लीजिए बस यही नाम, यही नाम लिख लीजिए। कौन सा? बादशाह सलामत, बस इतना ही लिख लीजिए। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? मतलब आपको कौन सा चिट्ठी लिखनी है और डाक खाने वालों को सही नाम और पता ही होना चाहिए? ऐसा इतना भी क्या जरूरी है? उनको कौन सा तुमने चिट्ठी लिखनी है? ऐसा वो बात को घुमाते हैं, घुमाते फिराते हैं। ठीक है, तो अब जवाब क्या मिलता है, आगे क्या होता है वो अब देखो, समझ लेना है अब तो थोड़ा एक बार। तो अब ये तो थी बादशाह की बात। अब जो आगे लिख रही है लेखिका, पहले आप सुन लीजिए फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि हमें बीटर बीटर देखे, एक सेकेंड। हाँ, तो वो अब थोड़ा दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। परेशान कौन हो चुके थे? मियाँ नसीरुद्दीन। किस लिए परेशान हो गए थे? कितने प्रश्नों का जवाब दें वो, और जवाब दे भी रहे थे लेकिन बात को घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे, बात को बढ़ा चढ़ा कर जवाब दे रहे थे। अब लेखिका थी तह तक पहुंचना चाहती थी कि वो सच भी बोल रहे हैं या कौन से, जैसे बादशाह का नाम पूछ लिया तो उनकी पोल खुल सकती थी, इसीलिए वो अब बात को जवाब नहीं देना चाहते थे। और अपने इधर उधर उनका ध्यान चला गया, भटक गए वो जानबूझकर, ताकि लेखिका वहां से चली जाए। परंतु उन्होंने कैसे ध्यान को भटका कि अपने कारीगर जो थे उनके, यानी मियां नसरुद्दीन के जो कारीगर हैं, उनको उनसे बातें करने लगे, उनसे बातें करने लगे और ये कहा कि अरे जल्दी जल्दी काम करो फिर यहाँ से निपट जाते हैं, मतलब अब हमारा आज का दिन तो पूरा ही हो गया है, तो जल्दी जल्दी ये काम को ख़त्म करो। ऐसा कुछ कहा उन्होंने अपने अपने कारीगरों से। तो लेखिका ने यही पूछा कि ये जो कारीगर हैं ये कौन है, मतलब क्या करते हैं, कब से आपके यहाँ हैं? तो उन्होंने बताया उनके बारे में। हालांकि उन्होंने, उनका मन तो नहीं था बताने का, लेकिन पीछा भी तो छुड़ाना था लेखिका से। तो उन्होंने बताया, क्या कहा कि ये एक्चुअल में वास्तव में तो ये मेरे शिष्य हैं जो नान बाई का काम सीखने आए हैं। लेकिन शिष्य और कारीगर में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? शिष्य होते हैं जो 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 सिर्फ सीखते हैं, बल्कि पैसा देते हैं सीखने की, है ना? शिष्य वो होते हैं। और जो कारीगर होते हैं वो मजदूर होते हैं, एक तरह के हेल्पर होते हैं, वो पैसा लेते हैं उस काम करने का। तो वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ शिष्य ही नहीं है मेरे, ये मजदूर भी हैं, मेरे कारीगर भी हैं। यानी मैं इनको पैसे देता हूँ, सिखाने के पैसे देता हूँ, इस बहाने वो काम भी कर देते हैं। यानी ये दोनों ही हैं, मेरे शिष्य भी हैं कारीगर भी हैं। और शिष्य इसीलिए है क्योंकि ये सीखने आते हैं, और कारीगर इसीलिए कि मैं इनको पैसे देता हूँ। और वो बताता भी है कि मैं इनको कितनी मजदूरी देता हूँ। तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो लेखिका ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया। वो प्रश्न था कि ज़्यादातर कौन सी रोटियां पका करती हैं, मतलब कौन सी रोटियां अक्सर आपके यहाँ भट्टी में या यहाँ इस दुकान में पका करती हैं, यानी बना करती हैं। तो हालांकि मियाँ नसीरुद्दीन को कोई दिलचस्पी तो थी नहीं बताने की, लेकिन जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अब जवाब तो देना था ना, और दूसरा पीछा भी छुड़ाना था। अब जवाब नहीं देगा तो पीछे कैसे छुड़े? तो अब जैसे तैसे उसने बता दिया, कुछ रोटियों के नाम बताए, और रोटियों के नाम बताते ही
फिर एक सोच में पड़ जाते हैं। और वो सोच क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले जितना मैंने अभी समझाया है आपको वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया। बिटर बिटर यानी एक टक, घूर घूर कर मैं हम देख रहे थे किसको, मियां नसरुद्दीन को। तो हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाया। सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। भट्टी सुलगाओ और अब काम से निपट जाए, यानी काम खत्म हो। तो लेखिका ने पूछा कि ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब, मतलब ये बब्बन मियाँ कौन है। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, जैसे मतलब असहमति से बात को काटते हुए बीच में ही, और जवाब दे भी दिया। क्या बोला, अपने कारीगर और कौन होंगे, ये तो अपने कारीगर हैं, और कौन है, मतलब ये और कौन लग रहे हैं आपको। मन में आया पूछ लें कि आपके बेटे बेटियां हैं। मतलब ये लेखिका के मन में आया था कि वो पूछना चाहती थी कि आपके बेटे बेटियां भी होंगे, वो क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं या काम करते हैं, या क्या काम करते हैं, ऐसा वो कुछ बहुत कुछ पूछना चाहती थी। परंतु पर मियाँ वो पूछना तो चाहती थी, परंतु मियाँ की जो चेहरे पर ऐसा भाव आ रहा था कि वो अब दिलचस्पी तो ले नहीं रही, तो इसलिए उन्होंने पूछा ही नहीं, लेखिका ने पूछा ही नहीं बेटे बेटियों के बारे में। और भी कई बातें थी जो पूछना चाहती थी, वो उन्होंने पूछा ही नहीं। तो उसका मन था कि वो बेटे बेटियों के बारे में पूछ ले, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर, उसका जो चेहरा है वो किसी दबे हुए अंधड़, अंधड़ माने आंधी, दबी हुई आंधी के आसार देखकर, दबी हुई आंधी के आसार देखकर यह मजमून, मजमून मतलब क्या होता है, मजमून का मतलब होता है विषय, टॉपिक, संदर्भ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो इस दबे हुए आंधी की आसार देखकर कि दबी हुई आंधी है इनके अंदर, वो अब बताना तो चाह नहीं रहे हैं, तो इस मजमून को, मजमून यानी इस विषय को, किस विषय को, बेटी बेटियां हैं या नहीं, इस विषय को न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग अपनी शागिर्दी करते हैं, मतलब ये कारीगर लोग हैं लेकिन मेरी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी मतलब, शागिर्दी मतलब शिष्य, शिष्य होना, सीखने वाले, सीखने वाले हैं ये, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब। नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ, आपको एक चीज मैं गलत बोल गया हूँ। ये लेखिका ने कहा, ये बात लेखिका ने कही कि उनको मजमून न छेड़ने का फैसला किया, मतलब वो टॉपिक छेड़ा ही नहीं बेटे बेटियों वाला, कुछ बिना छेड़े ही उन्होंने बस इतना ही कहा। अब एक लास्ट बात पूछ ली कि ये कारीगर लोग, ये जो कारीगर लोग हैं ये आपकी शागिर्दी करते हैं, मतलब ये सीखने आए हैं। तो मियां नसरुद्दीन ने जवाब दिया, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, ये शागिर्दी, ये सिर्फ सीखते ही नहीं है, गिन के मजूरी देता हूँ। गिन के मजूरी मतलब गिन के पैसे देता हूँ, मजदूरी माने मजूरी माने मजदूरी, ये जो काम करते हैं इसका मैं पैसा देता हूँ गिन के। कैसे, 2 रुपये मन आटे का, मतलब 2 रुपये अगर मन आटा अगर लगता है, एक मन आटा लग जाता है, तो 2 रुपये इनको मैं दे देता हूँ। और उस टाइम 2 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा होते थे। तो 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। अगर एक मन मैदा अगर खर्च हो जाता है तो 4 रुपये देता हूँ। तो 4 + 2, अगर एक एक मन अगर दोनों का हो जाए तो 6 रुपये हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा या जितना कम होता है तो उस हिसाब से कम या ज़्यादा पैसे इनको मिल जाते हैं, मतलब जितना काम आता है उस हिसाब से इनको कमीशन दे देता हूँ। तो लेखिका ने एक आखिरी प्रश्न भी पूछ ही लिया कि ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटी पका करती हैं, मतलब कौन सी रोटियां पकती हैं ज्यादातर। तो उन्होंने, आखिरी पैराग्राफ है ये, अब आखिरी पैराग्राफ में जो जवाब दिया वो सुनो। मियाँ को अब इस मजमून में, इस मजमून अभी बताया था, मजमून का अर्थ है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितनों को याद है। जितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ मजमून का अर्थ जो मैंने अभी भी बताया था उसका अर्थ याद भी है या नहीं। बताओ, जवाब दो, कमेंट कीजिए। जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे उनको भी ये बात कह रहा हूँ, वो भी कमेंट करके बताओ, मैं बाद में भी देखता हूँ कमेंट्स कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ध्यान, जिनका ध्यान है। तो मजमून का अर्थ मैंने अभी भी बताया था, 2 बार बता चुका हूँ, वैसे मैं तीसरी बार भी बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा, पर एक बार आपके कमेंट्स देखना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मियाँ को अब इस मजमून, मजमून का मतलब होता है विषय,
अब इस विषय में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए फिर भी बोल ही दिया। छुटकारा पाना था तो बोल दिया। क्या कहा? बाकर खानी। ये उन्होंने कुछ नाम लिए, किनके? रोटियों के। रोटियों के ही नाम है, आपने शायद ना सुने हो या कुछ एक सुने हो। देखो, तो उन्होंने कौन कौन सी रोटियां बताई जो ज़्यादातर बना करती हैं? बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। ये कुछ एक नाम लिए। और फिर तुनकी के बारे में, तुनकी जो रोटी है उसके बारे में बताया। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा। तेवर चढ़ाकर मतलब एक नखरे के या एक मजे अंदाज में कहा, घूरते हुए। क्या कहा? तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। तुनकी जो रोटी है ना, सॉरी, हाँ, तो मैं बता रहा था कि तुनकी जो रोटी है, तुनकी रोटी का मतलब जो एक रोटी का प्रकार है, वो पापड़ से भी, पापड़ जैसे, पापड़ से भी ज़्यादा महीन, महीन यानी पतली, पापड़ से भी पतली रोटी होती है तुनकी। तो तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन बिल्कुल पतली होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, मतलब वक्त होगा तो किसी दिन खिलाएंगे आपको ये तुनकी रोटी। तो अब ये आखिरी पैराग्राफ है, इस आखिरी पैराग्राफ को सुन लो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। एक टाइम ऐसा था, आपको भी पता होगा, कि राजा महाराजा का टाइम कह लो या और भी पहले का टाइम कह लो, राजा महाराजा का तो आपको याद भी हो या देखा हो टीवी पे। जो बावर्ची होते थे, यानी जो रोटियां बनाया करते थे, सब्जियां या इस तरह की खाने पीने की वस्तुएं बनाया करते थे, उनकी बहुत प्रशंसा होती थी, बहुत। कैसी प्रशंसा? प्रशंसा इस चीज की कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और जिसका भी खाना पसंद आता था या जो भी अच्छा खाना बनाता था, उसको राजा महाराजा तो बहुत सी भेंट दिया करते थे। कभी चैन उतार कर दे दी, तो कभी अशर्फियाँ दे दी, कभी क्या दे दिया। बड़े खुश हुआ करते थे। और सिर्फ अशर्फियाँ चैन उतार कर देना यही काफ़ी नहीं था, उनकी तारीफ भी बहुत किया करते थे। इतनी तारीफ किया करते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। एक्चुअल में इंसान को प्रशंसा होती है उस समय। किस समय? जब जब क्या बताऊं, जब इंसान कोई भी काम के लिए प्रशंसा करता है। आपको भी होती होगी कि जैसे आपका कोई काम को अगर प्रशंसा मिली तो आपका बड़ा मन खुश हो जाता है ना। पैसा मिले वो तो और भी अच्छी बात है, उस चीज़ के लिए कुछ उपहार मिल रहे हैं, वो तो एक और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दिल से प्रशंसा भी कर देना तो भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो अब जो मियाँ नसीरुद्दीन है ना, पहले के ज़माने को सोचकर कि एक ज़माना ऐसा भी था, एक ज़माना वैसा भी था। कैसा? कि जब लोग कद्र किया करते थे अच्छे खाने की। आज वो चीज़ नहीं है। बेशक अच्छा खाना बना हुआ हो, आप लोग भी ढाबा या रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता है कि हाँ बहुत बेस्ट खाना था, अच्छा खाना बना है, लेकिन कभी भी उस जिसने बनाया है उसकी तारीफ नहीं करते या उसको बुलाकर उसकी प्रशंसा नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है कि पैसा दे देते हैं कि ये लो आपका पैसा है जो हमने खाना खाया है, खा लेते हैं, उसको हजम कर जाते हैं। आज का ज़माना ऐसा ही हो गया है, पैसा देकर काम को निपटारा कर देते हैं या खाकर ख़त्म हो जाती है बस बात। प्रशंसा नहीं निकलती मुंह से खाने पीने की वस्तुओं के लिए। रेस्टोरेंट, खासतौर पे रेस्टोरेंट जैसे माहौल में या होटल जैसे माहौलों में, बस खा लिया, पसंद आया तो अच्छा है, एक दूसरे से बात की कि हाँ खाना बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कोई भी प्रशंसा नहीं करता है। तो ये स्थिति है बच्चे, है ना। तो ये स्थिति जानकर, ये स्थिति सोचकर मियाँ नसरुद्दीन को बहुत दुख होता है कि एक टाइम ऐसा भी था जो लोग बड़ा प्रशंसा किया करते थे, बहुत खुश हुआ करते थे अच्छे खाने की वस्तुएं जानकर, खाकर। लेकिन आज वो ज़माने नहीं रहे। ऐसा कुछ वो आखिरी पैराग्राफ में लेखिका लिख रही है मियाँ नसरुद्दीन के बारे में। देखो, एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एकाएक यानी अचानक से मियाँ की आंखों में आगे कुछ कौंध गया, कुछ याद आया। क्या याद आया वो सुन लो थोड़ा ध्यान से। एक लंबी सांस भरी, एक लंबी सांस ली और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। मतलब गुमशुदा याद ताजा हो आई
और क्या कहा, याद करते हुए क्या कहा, उतर गए वे जमाने गए जो पहले हुआ करते थे, और गए वे कदरदान, गए वो तो अब मर चुके हैं जो कदरदान थे। कदरदान मतलब कद्र किया करते थे, इम्पोर्टेंस होती थी उनकी, उनके अंदर हमारे प्रति, यानी खाने बनाने के प्रति, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। ऐसे कदरदान तो गए जो इनकी कद्र करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, अब तो क्या हो गया, अब आज का वो जमाना थोड़ी है। मियाँ, यानी ये मियाँ किसको कहा है, लेखिका को कहते हैं मियाँ, नान भाई कहते हैं ये, मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। निकाल लेते हैं तंदूर से, निगल जाते हैं लोग, यानी खा लेते हैं और हजम कर जाते हैं। अब वो कदरदान नहीं रहे, वो कद्र ही नहीं रही लोगों के मन में खाने के प्रति। तो ये था अंतिम पाठ, ठीक, अंतिम पाठ कह रहा हूँ, अंतिम पैराग्राफ। अंतिम पैराग्राफ को पढ़ते हुए आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी लगभग पूरा पाठ ही पढ़ चुके हैं अगर आपने शुरू से देखा है तो। अगर आपने आधा, यानी आज जो हमने आधा पाठ पढ़ा है, आधा से ही देखा है, तो फिर आपको समझ कम आया होगा या नए के बराबर आया होगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप इससे पिछली वाली क्लास में भी जो पढ़ाया है आपको वो भी ज़रूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बीच में से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात गांठ बांध लो, समझ लो। अब जो बच गया टाइम, यानी अब जो मैं 2-4 मिनट 5 मिनट और हूँ, उसमें मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट सिर्फ इतनी सी है, 2 चीज़ें हैं, 2 बातें बताऊँगा, उन 2 बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनो अगर आप सुन रहे हैं तो। हाँ, तो एक तो बच्चों अनअकैडमी पर कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, एक तो ये बताना है। कोर्स किस चीज़ के, आपकी क्लास से रिलेटेड। वैसे तो सभी क्लासेस के हो गए हैं, पर आपकी क्लास अगर 11वीं है तो 11वीं कक्षा से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, और मतलब पब्लिश कर दिए गए हैं। उसमें क्या है, उसमें कैसे पढ़ते हो आप, उसमें आप टीचर्स आपके सामने होता है लाइव, उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने का मतलब आपने प्रश्न पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हो, और आपके पेपर के लिए तैयारी शुरू हो जाती है बहुत जल्द, मतलब शुरू हो चुकी है अनअकैडमी ऐप पर। परंतु अनअकैडमी ऐप पर ये कब से शुरू हो रही है? वैसे तो आपकी क्लास से रिलेटेड सभी एजुकेटर 11 तारीख से, यानी 11 मई से ये स्टार्ट कर रहे हैं। और हो सकता है ये वीडियो आपको तो मैं बता रहा था, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि 11 तारीख से आपको ये स्टार्टिंग हो जाएगी। 11 तारीख के बाद से रेगुलर रोज 11 मई से ये स्टार्टिंग हो रही है। तो ये रेगुलर आपको अब क्लासेस मिलेंगी 11 मई के बाद से। ठीक है, 11 मई के बाद से आपको अब रोज क्लास मिलेंगी। उससे होगा क्या, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब एजुकेटर पूरा सिलेबस करवाएंगे डे बाय डे, रोज पढ़ना पड़ेगा आपको, रोज पढ़ने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिना देर किए हुए, बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा जाने, बस आप अनअकैडमी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही ये बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, दूसरी बात इतनी सी थी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, शुरू में, बिल्कुल शुरू में बताई थी। आप में से कई नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, तो एक बार और सुन लीजिए कि अनअकैडमी और यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी ऐप और यूट्यूब चैनल जो है अनअकैडमी का, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको कि इसमें आपको थोड़ा कम मटेरियल देखने को मिल रहा है यूट्यूब अनअकैडमी चैनल पर। और दूसरा, जो आपके अनअकैडमी ऐप है उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। कैसे कैसे कहूँ कि क्योंकि एजुकेटर जो होता है, यानी टीचर जो है अनअकैडमी पर, वो ज़्यादातर अनअकैडमी ऐप पर पढ़ा रहा है।
बहुत कम टाइम दे पाता है वो यूट्यूब पर, यानी मंथ में 3 4 5 बार वो क्लास ले लेता है। कभी कभी जब उसको वक्त मिलता है, समय लगते ही वो यूट्यूब पर भी क्लास ले लेता है, लेकिन वो समय थोड़ा कम लग पाता है क्योंकि अनअकैडमी ऐप पर पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है। तो अगर आप में से कुछ एक ऐसे हैं जो अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए, तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी ऐप पर डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका उस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लग रहा। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है, वहाँ पर बहुत सा मटेरियल आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की तो बहुत जल्दी आपको कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको ज़्यादातर पढ़ने को मिल जाएगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको 2 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका तो यही कि एक आप YouTube चैनल जो है अभी आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, आसान तरीका, कि आप प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी लिखना है। अनअकैडमी ऐप लिख दो या अनअकैडमी लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दोगे तो आप जैसे ही सर्च का बटन दबाते हो तो एप्लीकेशंस तो बहुत सारी खुल जाएंगी शायद, लेकिन अनअकैडमी से रिलेटेड या अनअकैडमी ऐप जो होगी वो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से आप क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने बहुत से लेसन्स, बहुत सी पाठ, बहुत से यूनिट्स, बहुत से चैप्टर्स, एक्सरसाइज, यानी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। वो देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। आपके ऊपर है वो तो अब, कि आप कितना फ़ायदा उठा लेते हैं, यानी कितना टाइम दे देते हैं उसको और आप उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्दी कोर्स शुरू होने वाले हैं वैसे तो, पर वो अगर कोर्स आप तभी ज्वाइन कर पाओगे जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लोगे। अदरवाइज़ आप कैसे कर पाओगे ये सब काम? तो जैसा आपकी इच्छा, बाकी मैं तो एक जरिया हूँ कि बताने का कि एक्चुअल में ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक आखिरी अनाउंसमेंट, जो अगली क्लास है वो कब होगी और किस चीज़ की होगी, ये बात और बता देता हूँ। ये आज हमने जो पढ़ा, आज नहीं, वैसे तो 2 दिन से पढ़ रहे हैं। 2 दिन मतलब 2 क्लासेस में पढ़ा है हमने। पार्ट 1 यानी भाग 1 और भाग 2। ये भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा भाग था मियाँ नसीरुद्दीन का। मियाँ नसीरुद्दीन के बाद आपका जो चैप्टर है वो आएगा। अब जो मैं अगला पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर, वो पढ़ाऊँगा मैं अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल, जो अगला ही चैप्टर है इससे, मियाँ नसरुद्दीन से अगला ही चैप्टर है। अप्पू के साथ 2.5 साल, छोटा पाठ तो वो भी नहीं है, परंतु 1 दिन में या 2 दिन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पर इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे कि समझ में ही ना आए, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो आप लोग मतलब निश्चिंत होकर ये उस क्लास में से जुड़िए, ताकि 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 आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अप्पू के साथ 2.5 साल अगर पाठ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत अच्छा है। फिल्म है एक तरह की वो फिल्म को हम ज़रूर, फिल्म के बारे में ज़रूर जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो आइएगा ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी जितने भी बच्चे अप्पू के साथ 2.5 साल देखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने का मतलब क्या है? नोटिफिकेशन आने का मतलब यही है कि आपको इंतज़ार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बेल आइकन दबाने की वजह से आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि अप्पू के साथ 2.5 साल या कोई भी क्लास अब अगली कब होगी। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है।
बाकी जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे थे, सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों। थैंक यू। बाकी कुछ कहना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके बातों का जवाब जरूर दूंगा। और जो लाइव नहीं देखते वो भी कमेंट कर सकते हैं, वो मैं बाद में पढ़ लेता हूँ कमेंट्स। तो चलिए शुक्रिया, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।